बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अच्छी खबर। मुल्क में रमज़ान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मुल्क भर में जोनल कमेटीज़ के इजलास भी हुए। मरकजी रोते हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि कराची, लाहौर, सवात, दीर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से रोते हलाल की शहादतें मौसूल हुई हैं, जिसके बाद मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया है कि कल बरोज़ मंगल यकुम रमज़ान होगा। सिंध हुकूमत ने माह रमज़ान में दफातर, तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए। सरकारी दफातर 6 घंटे और तालीमी इदारे 4 घंटे खुलेंगे। स्टेट बैंक ने भी यकुम रमज़ान को बैंकों में आम तातील का ऐलान किया है। मजीद इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में सरकारी दफातर के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से पीर से जुमेरात तक तमाम ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को दफातर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। तमाम सरकारी और निजी दफातर को पाबंद कर दिया गया। रमजान में सिंध भर के स्कूलों में सुबह की शिफ्ट 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। जुम्मे को सुबह की शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी। स्कूलों में दोपहर की शिफ्ट 11:45 से 2:45 तक होगी। कॉलेजों में सुबह 8:30 से 12 बजे तक तदरीसी अमल जारी रहेगा। कॉलेजों में दोपहर की शिफ्ट 2:30 से शाम 5 बजे तक होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यकुम रमजानुल मुबारक को बैंकों में आम तातील का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन को ज़कात की कटौती के लिए दफ्तर आने की हिदायत की गई है। सिंध हाई कोर्ट समेत जिलाई अदालतों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। पीर से जुमेरात सिंध हाई कोर्ट में सुबह 8:30 बजे से 1:30 बजे तक काम होगा। जुम्मे को अदालती कार्रवाई सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक होंगी। रमज़ान की आमद है, बाबरकत महीने की तैयारियां उरूज पर हैं। चांद नजर आते ही शहरियों ने सौदा सलफ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। रहमतों और बरकतों का वसीला आ गया है रमजान का महीना। माह सियाम का चांद नजर आते ही कराची की रौनकें बहाल हो गईं। जहां मसाजिद में दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी, तो वहीं बाजारों में खरीदारों का रश भी बढ़ गया। कोरंगी के बाजार में रमजान की खरीदारी करते हुए शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने रमजान की तैयारी को मुतासिर किया है, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बाबरकत महीने की तैयारियाँ जारी रहेंगी। जो चीज़ खरीदो वो सब चीज़ें महंगी है, आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। ना आलू खरीद सकते हैं ना प्याज। अब के हम रोज़ा बगैर अफ्तारी और सहरी की खोलेंगे। रमज़ान आते ही सबसे पहले रमज़ान की हर चीज़ डबल हो जाती है, तो अब ऐसी कोई गवर्नमेंट बैठे जो सबसे पहले रमज़ान को सस्ता करे। खरीदारी यही ली है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, जो घर का रोशन है, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी कि बंदा क्या खाए और क्या पिए। रमज़ान की तैयारी तो ऐसे ही चलती रहेगी। जो लेने के काबिल इंसान है वो तो ले लेगा, जो सफ़ेद पोश है और जो गरीब इंसान है वही पिसता है और वही पिस रहा है। रमज़ान की खरीदारी में मगन शहरियों का ज्यादा रुख फलों, सब्जियों और मसाला जात के स्टॉल्स पर रहा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। अभी आपको बताया जमशेद क्वार्टर्स थाने में एसपी अलीना राज पर अहम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। में हम लोगों ने पेट्रोलिंग प्लान्स बनाए हैं। हमें वी आर वेरी कॉग्निजेंट के, क्योंकि तरावी का वक्त, इफ्तार और ये सारे अहकामात है, तो रमज़ान में पुलिस हमेशा हाई अलर्ट रहती है। और स्ट्रीट क्राइम इज़ अ पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम जिस पे काम कभी रुका नहीं है ना रुकेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे डिक्लाइन आएगा। वाइट करोला गैंग आपने निपटा दिया, अफगानी गैंग आपने निपटा दिया। अब आप ये बताएं कि आपके इलाकों में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको अभी तंग कर सकता है रमजान के महीनों में? अच्छा मैम, एक सवाल और ऐड कर लिया। मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। वारदात होती है और वारदात करने वाले पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं और वारदात में स्नैचिंग हो गई थी, सारा मामला आपको पता उस हवाले से ही बता। जी, ये जो है बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास इस तरह का, जैसे प्रीवियस गैंग था जो टीपू सुल्तान में भी हमने अनकवर किया था, वहाँ पे भी एक पुलिस की कुछ लोग जो है मुलव्वस थे और इस तरह से 1-2 और वारदातें भी इसी तर्ज पे हुई हैं। इस पे हमारी इंटेलिजेंस टीम्स काम कर रही हैं और हमारे पास बहुत कुछ लीड्स हैं इस वक्त, वेरी कॉन्क्रीट लीड्स। इस पे जैसे कुछ प्रोग्रेस होती है मैं आपसे शेयर करूँगी। अपराधी है, भाई ने भी ये सवाल किया, लेकिन इनका खात्मा क्यों नहीं हुआ, उनको निकाला क्यों नहीं जा रहा, इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? जहाँ देखिए वहाँ 70% अफगान बाशिंदे
और इस तरह के लोग जो है स्विफ्ट कार की वारदातें करते नजर आ रहे हैं और इस तरह दरिंदे हैं कि मोबाइल के चक्कर में या कुछ चंद पैसों के चक्कर में गोली मार के चले जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि जो अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए कानूनी सारे जो शिकन है उसको पूरा करते हुए आए तो उनको तो हम ऐसे डिपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी जो विदाउट लॉ आए हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये जारी रहेगी। आपके पास है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, वो जो बंदे थे उनकी मिला लो। शहरी गैस इंतजामिया की बदइंतजामी का शिकार हैं। मेगा सेंटर पर सिस्टम की खराबी का बहाना बनाकर घंटों आवाम को इंतजार कराया जा रहा है। जायद बिलों की शिकायत दर्ज कराने आने वाले परेशानी से दो चार हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। सुई सदरन गैस कंपनी की सुस्त रवि ने आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कोरंगी मेगा सेंटर पर बिलों को दुरुस्त कराने के लिए आने वाले शहरी रुल गए। सिस्टम खराब होने के बहाने लोगों को घंटों इंतजार कराया जाने लगा। लोगों को मतलब सिस्टम काम ही नहीं करता। एक तो इतनी दूर से हम लोग आते हैं, इन लोगों का सिस्टम काम ही है। दूसरी बात यही तो कभी रीडिंग इन लोगों की गलत होती है, कभी गैस का बिल बढ़ा के दे देते हैं। कोई समझ में ही नहीं आता इन लोगों को कैसे इदारा ये लोग चला रहे हैं। तीसरी दफा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। आज जगह दूसरी बार उन्होंने कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन मतलब मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ इतनी दूर से, लांडी से मैं आ रहा हूँ इधर। मेगा सेंटर पर मौजूद शहरियों का कहना है कि गैस कंपनी वाहिद इदारा था जिस पर एतमाद था, लेकिन अब ये नाअहल तरीन इदारा बन चुका है। गैस देते नहीं, उल्टा भारी भरकम बिल भेज देते हैं। गैस नहीं आता, लकड़ियाँ जला रहे हैं, चूल्हे में ईंटें लगा के खाना पका रहे हैं। बताओ ये कब तक चलेगा? और बिल इतने आ रहे हैं, 33,000 रुपए बिल आया हुआ है। पहले जो आता था 300-400 का बिल आता था, अभी 4-600, अभी 22,000 रुपए का बिल आया है। शहरियों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि वो रमजान मुबारक में गैस की फराहमी के साथ बिलों में कमी लाने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन गुलफाम के साथ अयाज राना, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि वो मनसब पर रहें या ना रहें, लेकिन गवर्नर हाउस में जारी फलाही कामों की हिफाजत मीडिया और अवाम करेंगे। आजिज जमाली की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस में IT गेट और 3 किलोमीटर सड़क के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा कि 17 माह के दौरान गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी कायम कर दी है। अवामी शिकायत सुनने, राशन तकसीम करने और माह रमजान में सहरी व अफ्तार का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं कि कल पहला रोज़ा है और बड़ी आबोताब के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अहलियाने कराची के लिए कल के रोज़े का एहतमाम गवर्नर हाउस में किया गया है। गवर्नर हाउस के दरवाजे कल से आवाम के लिए खुले हैं। गवर्नर सिंध ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे MQM ने गवर्नर के मनसब पर मुकर्रर किया है, जिसका फैसला भी MQM को ही करना है। MQM के साथ और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने और MQM के लोगों का भी यही नज़रिया है कि हम सब ने मिलजुल कर पूरे सूबे में और ख़ास तौर पे कराची का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक मिनी पाकिस्तान है, मईशत का हब है, तो इसमें हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। बहुत देर हो चुकी है, लोग बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं। गवर्नर सिंध ने आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि मीडिया और अवाम गवर्नर हाउस के फलाही कामों की हिफाजत करेंगे। कामरान टेसोरी ने मीडिया नुमाइंदगान और समाजी रहनुमाओं के हमरा IT यूनिवर्सिटी मार्की का दौरा किया। मेयर कराची ने अब्बासी अस्पताल के गायनी पीड्स ICU NICU का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने जल्द अस्पताल में मज़ीद तब्दीलियाँ लाने की नवीद भी सुनाई। कराची अब्बासी शहीद अस्पताल की शक्ल तब्दील कर दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल की गायनी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि गायनी वार्ड, लेबॉर्ट्री और ऑपरेशन थिएटर को जदीद बना दिया गया है। अब मरीजों को बाहर से लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए बोला गया तो कार्रवाई करेंगे। पहला प्रोजेक्ट जो अब्बासी शहीद में जिसका हमने संगे बुनियाद रखा था वो इस गायनी वार्ड की रिहैबिलिटेशन और इसकी बेहतरी का फ़ैसला था। बड़े लोगों ने उस वक्त बड़े बड़े सवाल पूछे, डाउट किया कि पता नहीं ये वादा वफ़ा होगा नहीं होगा। आज हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम जो ऐलान करते हैं, जो वादा करते हैं, उस वादे को वफ़ा करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी आइन की बात न करें, दुनिया इन्हें एक डेंटल की हैसियत से याद रखेगी। मैं समझता हूँ आरिफ अलवी साहब बड़े मशहूर डेंटिस्ट हैं
और तारीख में मेरे ख्याल में वो याद बतौर डेंटिस्ट ही किए जाएंगे। से ताल्लुक रहा। मैं तो गुजारिश करूँगा कि आप चूँकि वो सदारती ओहदे पर फाइज नहीं है, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो आइए 100 बिस्मिल्लाह KMDC में भी काम कीजिए, अब्बासी शहीद में भी कीजिए। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। बोले कोशिश है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकें। कैमरा टीम के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में हर दस्तरख्वान की शान खजूर ही होती है। खजूर की कौन कौन सी इक़साम इस बार कराची में फ़रोख्त हो रही हैं, अयाज राना की रिपोर्ट। दी मार्केट का शुमार शहर कायद के सबसे पुराने बाजारों में होता है। इस मार्केट का सबसे मशहूर बाजार खजूर बाजार है, जहां रमजान की आमद के साथ ही रौनकें बढ़ जाती हैं। खजूर बाजार के ताजिर अफजल खान का कहना है कि सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खजूर ईरान की मज़ाफ़ाती, जायदी, फार्मी और रबी शामिल है। मज़ाफ़ाती की अच्छी क्वालिटी इस वक्त 20 से 24 हजार रुपए मन पर पहुँच गई है। ईरानी का जो सबसे अच्छा खजूर है ईरानी मज़ाफ़ाती उसको बोलते हैं ना। पिछले तकरीबन रमजान से पहले और अभी जो रमजान कल है, मगर 1 महीने का पहले का बात है, हम कर रहे हैं ना, तो हम लोग 600 रुपये किलो चलाता था, 650 से उस टाइम बेच रहा था। अब एक मान हम लोग ने रेट कम कराया, 500 550 रुपये का लाया, मगर कस्टमर नहीं है, बोलते हैं महंगे, क्योंकि पहले से महंगाई है, लोगों का कमर टूटी हुई है, इस वजह से लोग आटे का ताला लेगा या ये खजूर लेगा। सऊदी अरब से आने वाली खजूरों में अजवा, मबर, कलमी और सिकरी शामिल हैं। इस वक्त सऊदी खजूर 4 से 5 हजार रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जीडी नहीं मिलते, जो हमारे कस्टम वाला जीडी देते वो अभी नहीं मिल रहे हमको ना, तो इस वजह से हम लोग का माल जो है पीछे फंसा हुआ है। इस वजह से क्योंकि उन लोग पहला कस्टम का बोल रहा था कि कस्टम बढ़ाने का, अभी कस्टम तो नहीं बढ़ाया, बरकरार है, मगर जीडी नहीं मिल रहे। इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादा खाते खजूर ईरानी, जबकि सिंध की खजूर करबलाई और असील हैं। ताहम बारिशों के बायस फसल खराब हो गई। पाकिस्तानी खजूर दुनिया से सबसे 1 नंबर खजूर है, मगर हमारे लोग को 32 कमेटी है कि नहीं आ रहे इधर। क्यों नहीं आ रहे कि हम लोग जावे उधर, ये मिसाल था, और ये पाकिस्तानी खजूर है, ये हम उधर कोशिश करेगा कि इसको ले 200 रुपये किलो। जो बाहर वाले इंजन आते हैं वो कितने में उठाते हैं, 400 में। क्यों? उन लोगों का पैसा सही है। खजूर बाजार आए खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में खजूर की कीमतें दुगनी हो गई हैं। 300 400 अच्छी में अच्छी 400 थी, यही खजूर के 6 से 650 700 बता रहे हैं दाम। दुगना दाम हो गया, डबल दाम हो गया है। ईरान वाली बाबा, सिंध वाली किधर है? ईरानी खाते हैं, बलोचिस्तान खाते हैं, जो खिलाते खाते। ताजिर अफजल खान का कहना है कि ईरानी बॉर्डर बंद होने से खजूर की कीमतों में मुज़फ्फल इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे। कैमरामैन गुलफाम के साथ अयाज राना, सिटी 21। सब्जियों की सरकारी कीमतें हवा में उड़ा दी गईं। रिटेल में सब्जी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। बड़ी प्याज 30, टमाटर 40 और शिमला मिर्च सरकारी कीमत से 100 रुपए किलो महंगी फरोख्त होने लगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुनाफाखोरी का बाजार गर्म। रमजान की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बड़ी प्याज सरकारी कीमत से 30 रुपए महंगी 280 रुपए में फरोख्त होने लगी। छोटी प्याज की सरकारी कीमत 196, लेकिन रिटेल में 220 रुपए किलो दस्तयाब है। टमाटर सरकारी कीमत से 40 रुपए महंगा 200 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च सरकारी कीमत से 100 रुपए महंगी 450 रुपए किलो बेची जा रही है, जबकि आलू 70 रुपए किलो ही दस्तयाब है। खवातीन सब्जियों की कीमतें सुनकर फट पड़ी, बोली रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। रमजान में हर चीज महंगी कर दी जाती है। इंतजामिया सरकारी कीमतों में अमल दरामद यकीनी बनाए। और इतनी महंगी प्याज है कि सुबह से घूम रही हूँ प्याज के चक्कर में। अब रोजा रमजान में थोड़े पकौड़े बना ले बंदा, थोड़े से कुछ बना ले, कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे? तनख्वाह वही की वही है, महंगाई इतनी हो गई, आसमान से बातें कर रही है, क्या करेगा बंदा? इस टाइम तो लहसुन अदरक और ये प्याज सबसे ज्यादा महंगा है। अब इतनी महंगाई हो रही है, बंदा सामान खरीदे, ये पकाने का खरीदे, ये बच्चों के दूसरे पूरे खर्चे करे, कुछ है ना, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं गरीबों का बिल्कुल भी। दुकानदार कहते हैं कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का आगाज मंडी से होना चाहिए। रिटेल में 2-4 रुपए का फर्क होता है, इतना नहीं होता, लेकिन अगर मंडी कंट्रोल हो जाए तो ये 80-100 रुपए बिके वो अच्छा है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने जिला इंतजामिया को सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन गुलफाम के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत हो गई। रमज़ान से कबल ही शहरी परेशान, कहते हैं कि महंगाई के बायस बाजारों से चीनी और आटा खरीद नहीं सकते। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई से तंग आवाम के लिए बड़ी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कमी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत ने आने वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद चीनी और आटे के बगैर वापस लौट गई। शहरी बोले महंगाई के बायस चीनी आटा बाजारों से खरीद नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए चीनी और आटा
वाफिर मिकदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर भेजे। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP और आम सारिफ की तफरीक खत्म की जाए। मैं कल से आ रहा हूँ, चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, लेकिन ये है कि सब्सिडी जो मिल रही है ना, आम आदमी को तो नहीं मिल रही है यानी, ये कार्ड वालों को मिल रही है, हम तो आम आदमी की तरह है ना, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। गवर्नमेंट जब सब्सिडी थी सबके लिए देती है ना, यहाँ कार्ड वालों के दूसरों को नहीं है, क्या मसला है? अगर अब मेरी 10,000 पेंशन है, मैं क्या करूँगा? आटा मेरे को बोलते महंगा मिलेगा, चीनी में क्या बात, अगर देने तो सबको दो ना। चीनी ले गए हम, आटे के लिए आ जाए तो आटा है ही नहीं, आटा तो कब से ही नहीं आ रहा। और चीज़ें में इतनी रियायत में नहीं मिल रही हैं, जैसे सागपता में आने जो चीज़ें सब्सिडी में दी हुई हैं वो मिल नहीं रही है यहाँ पे स्टोर में, और बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। गरीब लोग इतना कहाँ पूरा होता है किसी का। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि रमजान की वजह से चीनी आटे की खरीदारी बढ़ गई, इस वजह से स्टॉक मौजूद नहीं। चीनी आटा कल तक मौजूद था हमारे पास, ये खत्म हुआ है। ज़ाहिर है कस्टमरों का रश है, सब्सिडी अलाउ हुई है ना, तो आइटम तो होते हैं हमारे पास, अवेलेबल होते हैं, मगर ये है कि थोड़ा रश बढ़ गया है, तो रश खत्म होने की वजह से अभी खत्म हुए थोड़ी देर हुई है। शहरियों का मुतालबा है कि रमजान पैकेज के तहत आने वाले अशिया की दस्तयाबी और बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में मुनाफाखोरों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन फिरोजाबाद नेहा शाह ने अवामी शिकायत पर शहाबुद्दीन मार्केट में मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद नेहा शाह की कार्रवाई के दौरान मुतादिद दुकानों पर कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस लिस्ट मौजूद न थी, जिस पर इन दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। नेहा शाह का कहना था कि गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की हिदायत पर शिकायती कैंप लगाए जाएंगे। तो आज DC साहब के साथ मीटिंग हुई है सुबह में और DC की तरफ से, और उसके अंदर ये बात डिस्कस की गई है कि अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि हम अपनी बड़ी मार्केटों के अंदर कैंप्स के ऊपर काम किया जा सके, लेकिन जाहिर है इसके हवाले से हमें थोड़ी सी अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर ये पॉसिबल हुआ कि हम कैंप्स लगा सकें और अपने अफसरान को बैठा सकें तो हम बिल्कुल इसके लिए कोशिश करेंगे। शहरियों ने इंतजामिया की कार्रवाइयों को मामूली रिलीफ करार दिया और मुतालबा किया कि शिकायत पर क्विक रिस्पांस के लिए इकदाम उठाए जाएं। कार्रवाई तो बहुत अच्छा तरीका है कि अच्छा है, ठीक है कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई होने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जब थोड़ी देर के लिए कार्रवाई हुई उसके बाद आप लोग जो है वो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हम चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो मार्केटों में बैठे और कोई शिकायती कैंप लगाए जाए। मुस्तकिल हाल ये है कि तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स वगैरह या फलों की या सब्जियों की, वहाँ पर एक कैंप लगाया जाए जिसमें गवर्नमेंट के अफसरान बैठे हैं, और जो ग्राहक वगैरह आते हैं उनको अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है वो उनको आगे कंप्लेन करेंगे जी मार्केट का ये रेट है और हमें इस रेट पे दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन फिरोजाबाद ने प्राइस चेकिंग के दौरान मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कौमी निसाब के तहत 28 साल बाद 9वीं से 12वीं तक नए मज़ामीन शामिल नेशनल करिकुलम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने मज़ामीन मुतारिफ करवा दिए। 9वीं से 12वीं जमात की मजमूई तौर पर 83 मज़ामीन अपडेट किए जाएंगे। आयमा खान की रिपोर्ट। सिंध में 9वीं और 12वीं जमात के लिए नए मज़ामीन मुतारिफ कर दिए गए। डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल ने मज़ामीन की तफसील जारी कर दी। टेक्निकल एजुकेशन के 10, इजाफी तकनीकी मज़ामीन के 14 और इख्तियारी के 38 मज़ामीन अपग्रेड किए जा रहे हैं। रवा साल 9वीं और 11वीं जमात के इख्तियारी मज़ामीन में नया तालीमी निसाब पढ़ाया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन के मज़ामीन में मेडिकल टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और ड्रेस मेकिंग मुतारिफ कराए गए हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग और मीडिया प्रोडक्शन, मेहमान नवाजी, सेहत का इंतजाम, डेटा कोचिंग समेत दीगर मज़ामीन शामिल किए गए हैं। इजाफी तकनीकी मज़ामीन में इश्तिहार, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सिविल कंस्ट्रक्शन शामिल किए गए। शहर में तैनात डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ाती तरजीहात अवामी मफाद ले उड़ गई। अफसरान के तबादले प्राइस चेकिंग में रुकावट बन गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में सन्नाटे का राज। अफसरान जाती मफाद की खातिर अवामी तरजीहात को भूल गए। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अपने मनपसंद तबादलों और तकरीरियों के लिए भाग दौड़ में मसरूफ हैं। अफसरान के दफातर में ना बैठने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। मुझे डोमिसाइल बनवाना था, इन्होंने 10-12 चक्कर लगवा ली, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। बार बार भेज देते हैं घर में, और यहाँ पे जो AC बल्दिया है जो यहाँ के मसले हल करते हैं वो अपनी जगह पे बैठे ही नहीं है, वो एब्सेंट है यहाँ पे, और ऊपर ब्रांच वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। जराए का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आज आखिरी रोज है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची के तर्जुमान भी प्राइस चेकिंग पर आए आदाद शुमार जारी करके अवाम को मामू बनाते रहे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बेबी बाजी के बाद ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी की धूम। अदाकारा सारा उमैर ने मोहब्बत सतरंगी ड्रामे को पसंद किए जाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। मजीद बताएंगे सैयद जुबैर राशिद।
हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए टीवी अदाकारा सारा उमैर इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और यकीनन इनको हम टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं। आज इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हमें आप टीवी स्क्रीन्स पे देखने को नज़र आएंगी। सारा बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं, बहुत गायब चल रही है वैसे आप काफ़ी दिनों से। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो इन हो गई हूँ, गायब थी मैं पहले, अब नहीं रहूँगी। सही है, तो कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग जिसमें शायकीन आपको टीवी स्क्रीन्स पे देखेंगे? अभी तो ऑलरेडी मेरे ऑन एयर चल रहा है ग्रीन चैनल पे मोहब्बत सतरंगी, जो बहुत माशाल्लाह उसका फीडबैक बहुत अच्छा चल रहा है। जेवेरिया सऊद वालों की प्रोडक्शन है और ग्रीन चैनल के लिए हम कर रहे हैं। बहुत मेगा कास्ट है, बिल्कुल बहुत लोग उसको बेबी बाजी 2 समझ रहे थे, पूरी वही कास्ट है हमारी बेबी बाजी वाली। तो बहुत मज़ा आ रहा है, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा जा रहा है। और इसके अलावा एक आध और है जिसकी मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन वो PTV पे इंशाल्लाह आएगा, प्लान बी वालों का। तो अच्छा, रमज़ान की भी आमद है, तो आपकी क्या मसरूफियत रहती है रमज़ान मुबारक के महीने में? नॉर्मली रमज़ान के महीने में मैं शूट्स कम करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा रमज़ान जो है वो घर में फैमिली के साथ गुजरे और प्रॉपर रोज़े गुजरे, खैर से जितने मैं रख सकूँ। मैं ये नहीं कहती मैं पूरे के पूरे रखती हूँ, लेकिन जितने मेरे मैक्सिमम हो सकते हैं मैं वो बिल्कुल रखती हूँ और खैर से रखती हूँ। और कोशिश होती है कि वो बखूबी से घर पे ज़्यादा अच्छे से गुजर जाए। लेकिन अगर काम हो तो वो भी एक नेमत है भाई, काम के साथ भी आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा सवाब है। बिल्कुल, इबादत अपनी जगह। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि भाई इबादत, तो इबादत के साथ अगर आप अपना काम भी जारी रखें तो यकीनन अल्लाह ताला के हुजूर जो है यकीनन आपकी इबादत जो है वो कबूल होती है। अदाकारा सारा उमैर, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने ये नवीद भी सुना दिए देखने वालों को कि जल्द क्या ड्रामा सीरियल इनका चल रहा है, लेकिन इसमें जो है इनका किरदार बड़ा खूबरू किरदार जो है जहाँ आरा का किरदार ये निभा रही हैं और ये तवक्को करती हैं कि बेबी बाजी जैसी पजीराई जो है इनके इस ड्रामा सीरियल को भी ज़रूर मिले। जी, फिलवक्त इतना ही।